का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले रामनगर में बरसात के पानी और बाढ़ टूट जाने की वजह से रामनगर के कुछ मोहल्लों में पानी दाखिल हो जाने की वजह से बहुत सारे मकानात को नुकसान हुआ है। तकरीबन 300 से 400 मकानात में पानी दाखिल होने की वजह से घर के साथ साथ घरेलू चीज़ों को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे वक्त में हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब के हुक्म से जमायतुल उलमाए हिंद, जमायतुल उलमाए कर्नाटक और जमायतुल उलमाए रामनगर के ज़िम्मेदारों ने शुरू दिन से ही अपनी खिदमत को अंजाम देते रहे। आज से जो जमायत जिस काम का बेड़ा उठाया है, यही काम असल काम है। जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, इन घरों की मरम्मत करके घर वालों के हवाले करना है। जमायत ने 250 से 300 घरों की निशानदाही की है। जो घरों की मरम्मत की वजह की जाए, ये एक घर को तकरीबन 2 लाख से 3 लाख तक का खर्च आने का अंदेशा है। इसलिए अल सहारा न्यूज़ की टीम रियासत के तमाम शहरों के ज़िम्मेदारों से और मालदारों से अपील करती है कि आप हजरात इन मजबूर लोगों के घरों की मरम्मत में ज़रूर हिस्सा लें। हो सके तो जमायत उलमाए कर्नाटक, जमायत उलमाए रामनगर के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करके एक घर को अडाप्ट भी अगर आप लोग कर सकते हैं, ताकि जमायत के खंदों का थोड़ा बहुत आप भी उठा सकें। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर इतनी तबाही हुई है कि घरों के साजो सामान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और इनके घरों को जो है बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसका छत गिर गया है, जिसकी दीवारें गिर गई हैं, जिसकी दहलीज वगैरह जो है तमाम ख़त्म हो गए हैं। ऐसे लोग जो है दूसरे घरों में पनाह लिए हुए हैं आज भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जमायत उलमा हिंद को। आज से इन्होंने बेड़ा उठाया है। तकरीबन 200 से 300 घरों की निशानदेही कर इसकी मरम्मत की जा रही है। मैं यही फिर एक अपील करूंगा आप लोगों से कि जमायत उलमा हिंद के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, जमायत उलमा कर्नाटक, जमायत उलमा रामनगर के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, इनसे मुलाकात करके बराह मेहरबानी इनकी मदद करें। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अपील जो है मेरी ज़ाती अपील है, जमायत उलमा हिंद के तरफ से कोई अपील नहीं है। लेकिन आप जो है खुद उनसे मुलाकात करके मशवरा करके बात कर कर जो है अगला कदम आप उठा सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। मेरा नाम तजमुल शरीफ। कौन सा मोहल्ला? हमें ज़ियाउल्लाह ब्लॉक में रामनगर में रहने वाले हैं। आज से 22 दिन पहले यहाँ वो श्री हला नाले है, उसके अंदर से इतना पानी सवेरे 6:30 पौने 7 बजे आया जी। यहाँ से उठते थे, बच्चे सोते थे, अभी ऐसा करते थे क़यामत का पानी आकर इधर घुस गया। बर्बादी, हर घर में खाना नहीं, पानी नहीं, राशन नहीं, बोलने बिछाने कपड़े जी सब चला गया। अल्लाह का फजल था कि किसी की जान को हानि नहीं हुई। जमायत उलमा और उनके मदरसे के बच्चे हर दिन 3 टाइम भी खाना, पानी, दूध जो भी हमारा यह था ज़रूरत ले लगा सप्लाई करते रहे। अभी जो है ये आपके घर के पास मैं हूँ, आपके घर की जो एक नए तरीके से तामीर हो रही है, ये किसके तरफ से तामीर हो रही है? ये जमात उलमा की तरफ से। आपको 1 से 2 बार इंस्पेक्शन करे, उन्होंने देखे। अब हमारा घर बहुत सारा डैमेज हो गया था, बहुत बड़ा नुकसान था। हमने कपड़े भी दिए, खाना भी दिए, माल मतलब सब अभी जो ये दिए। अब घर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, तामीर कंस्ट्रक्शन जो अभी हो रहा है, छोटा मोटा भी कर रहे हैं तो तभी 1.5-2 लाख रुपया का यह है, ये खर्चा है यहाँ जी। ये हमारा ये घर का वाक़या बता रहा हूँ सुबह जी। अब क्या है, जमात उलमा ने हमारी बहुत सारी मदद की, बहुत बड़ा शुक्रिया उनका। कौम के वास्ते तो रात दिन कोशिश कर दिया उन्होंने। आपके घर की जो तामीर हो रही है, कि आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक बेसहारा हो गया था हमें। अभी तक 22-23 दिन से हमें घर में नहीं सोते थे, किसी के दूसरे घर में जाकर सोते थे। इंशाल्लाह आज हो सकता है हमें हमारे घर में। किसकी बदौलत? ये जमायत उलमा कराम, अल्लाह का फजल है जी। कौम के वास्ते आज उन्होंने अल्लाह ने उनको फरिश्तों के रूप में भेज दिया। हमारा अल्लाह का फजल है। ये अब कौम के वास्ते ये जो
जमात के उलमा जो उठ गए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान भी है और उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने दिन रात हमारी खिदमत के वास्ते खड़े हैं। शुक्रिया हज़रत। यहाँ पर मैंने देखा कि ये घर की तामीर नए तरीके से तामीर हो रही है, ये किसकी जानिब से हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े अव्वल से जिस दिन सैलाब का कहर रामनगर के हर घर के अंदर जो इन इलाकों के घरों के अंदर दाखिल हुआ, उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयत उलमा हिंद जो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की है, उनके सुपरविज़न हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब शमशुद्दीन साहब जो बेंगलुरु की जमीयत के सदर और सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के मातहत में रामनगर की एक जमीयत है जिसमें हमारे सदर मोहतरम मुफ्ती ताहिर कुरैशी साहब हैं और नायब सदर मौलाना मोहम्मद इलियास शरीफ साहब हैं और सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब हैं। मैं उस ट्रस्ट का यानी उस जमीयत का मैं ट्रेजरर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन से हम माशाल्लाह बहुत सारे खिदमत करते रहे, सबके सामने हैं। अब मैं आखिर में अब जो हमारी खिदमत चल रही है वो जो सबसे अहम खिदमत है, वो लोगों के घर जो इन हालात की वजह से मुतासिर होकर टूट गए थे, जिनके घरों की दीवारें टूट गई, दहलीज़ें टूट गई और यहाँ तक कि घर बैठ गए। अब सबसे पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया है इन दिनों में कि इन घरों की सबसे पहले मरम्मत की जाए। जो इनके घरों की दीवार गिर गई, इनकी दीवारें बनाना, फिर इनके घर की दहलीज़ें निकल गई, वो दहलीज़ें तैयार करना, फिर इनके घर के जो चीज़ें हैं उसे इंशाअल्लाह हमें मरम्मत का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करने के लिए आज से काम शुरू हुआ है। और जितने घर हमारे ये ज़ियाला ब्लॉक हो, याकूब नगर हो, फिर तुर्पलेन हो, गौसिया नगर हो, अर्केश्वरा कॉलोनी हो, जो भी मुतासिर इलाके हैं, तो इन इलाकों के हर घर का अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदगी के साथ जायज़ा लिया है। हर इंशाअल्लाह घर तक हम पहुँच करके हर घर के हर एक चीज़ को हम मरम्मत करेंगे और उनकी टूटी हुई चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। कितने घरों की आप इस तरह की निशानदेही कर चुके हैं, जो इस तरह जो आप नए तरीके तामीर कर रहे हैं? जी, तो बरसात की वजह से बहुत सारे घरों को जो है नुकसान पहुंचा है, क्या आप तमाम घरों को इसी तरह नए तरीके से तामीर करवा कर दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल तकरीबन हमारे पूरे सर्वे कल कंप्लीट हुआ। सर्वे के अंदर हमारे तकरीबन ऐसे जो छोटे मोटे जिनके डैमेजेस हुए हैं, ऐसे तकरीबन 250 मकानात थे। तो उन मकानात में पूरे हर घर से शुरू हुआ है। ये ज़ियाला ब्लॉक के सुबानिया मस्जिद के अतराफ़ के इलाके से शुरू किए हैं। ये पहली जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी काम शुरू की है और जमातों को बढ़ा करके इंशाअल्लाह ये पूरा पहला एक एरिया ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे दूसरे एरिया को जा करके हर घर इंशाअल्लाह, चाहे वो वक्त देर ही क्यों ना लगे, इंशाअल्लाह हम अपना काम पूरा करके इन घरों को सहारा देंगे इंशाअल्लाह। कितने घर अब तक तैयार हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला दिन है हमारा और जो सबसे ज़्यादा घर के अंदर जो डैमेज था ये घर है हमारा अजमल शरीफ साहब का घर। तो पहले उनके क्योंकि घर के अंदर इनका ज़िंदगी का बसेरा था, इनकी फैमिली दूसरी जगह मुंतकिल हो गई है, अपने अपने मेहमानों के रह रहे हैं, तो इनका ज़्यादा तकाजा होने की वजह से हमें महसूस भी हुआ कि इनके घर को सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस घर को पहले दुरुस्त किया जा रहा है इंशाअल्लाह। ऐसे हमारी 4-5 टीमें बनी हुई हैं, तो अलग अलग गलियों में, अलग अलग मोहल्लों में बैक वक्त इंशाअल्लाह काम शुरू की हुई है। इंशाअल्लाह वहाँ सब घरों में तकमील तक इंशाअल्लाह काम करेंगे। अब इस घर की बात करेंगे, इस घर में कितने किराएदार आ रहे हैं जो नई तरीके तामीर की है? इस घर के अंदर एक कमरे की कंप्लीट दीवार गिर गई है और पूरे घर के अंदर इनके प्लास्टरिंग का काम है और इनके 2 ढेलीज हैं। एक तो मेन डोर का बिल्कुल ढेलीज निकल गई है, डोर निकल गया, और एक इनके आंगन का वो भी निकल गया है। तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ 2.25 से 2 लाख रुपए तक का इनका अखराजात इस घर का है। इंशाअल्लाह उसे हम जमीयत उलमा हिंद मोहम्मद मदनी साहब की जमीयत से इंशाअल्लाह इसे पूरा करेंगे। अगर आप आकर इस घर की मायना करेंगे तो लगभग एक अलग हिसाब आएगा। अगर आप तामीरी काम शुरू करेंगे तो अगर पैसों की ज़्यादा अखराजात आ गए तो उस वक्त क्या करेंगे आप? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत शुरू दिन से किसी को क्या मुतासिर हुए बगैर, हालांकि हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा फ़ंड जमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उतना फ़ंड नहीं जितना लोग हमारे से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस काम को लेकर खड़े होंगे। आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से लोगों में ये खबर पहले कि ये काम हम कर रहे हैं, तो हो सकता है अल्लाह के खैर ख्वाह बंदे आएंगे, इंशाल्लाह हमारा ताउन करेंगे, उन्हीं के ताउन से इंशाल्लाह हमें अपना काम पूरा करेंगे। शुक्रिया।